कि जो पाकिस्तान टीम के कोच हैं वो जो है छोड़कर जो है वो जा रहे हैं। जेसन गिलेस्पी, बेसिकली उनको ये खबर मिल चुकी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो मजीद उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखना चाहता, जिसके चलते अब वो भी जा रहे हैं। देखिए बुरी खबर है, और सबसे पहले खबर ये आई कि जो जेसन गिलेस्पी है वो चाहते थे कि जो आपके नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के और रेड बॉल में पाकिस्तानी टीम का क्या बनेगा कि जिस टीम का कोच इतने बड़े टूर से पहले कह दे कि मैं अवेलेबल नहीं। जेसन गिलेस्पी साहब वो अवेलेबल क्यों नहीं है? वजह भी सबको पता है, क्योंकि उनको ये फील हो रहा है कि उनको पीसीबी जो है उनके साथ सही बिहेव नहीं कर रहा। पतली गली से निकल गए जनाब गिलेस्पी साहब भी। उन्होंने कहा कि भाईजान आप हमें माफ करें, आपका बोर्ड बड़ा शानदार है, आपकी टीम इतनी लाजवाब है, हमारा उतना कोई कैलिबर है नहीं कि हम आपकी जो कोचिंग कर सकें। तुसी साडा हिसाब क्लियर करो, पैसे साढ़े मोड़ो, जितनी है मजदूरी की है उतने हमें दें पैसे, तो हम जान छुड़ाएं आपसे। आप नेक्स्ट लेवल हैं, आपके लेवल पे किसी ने क्या पहुंचना है। जो है वो हेड कोच जो है वो रिजाइन ना कर दे, तो बस इस किस्म की सूरत हाल होती रहेंगी। हमारे वही आपने मतलब के लोग, मतलब यानी क्रिकेटर आके बैठ जाएंगे, चापलूसियाँ चलती रहेंगी, ड्रामेबाजियाँ चलती रहेंगी, मैरिड वेरिड का कोई फायदा नहीं है, मर्जी के लोग आएंगे। कोई भी इदारा उसकी मर्जी है कि वो प्रोफेशनल हायर कर ले, रात में या वो फनकार हायर कर ले। रात में उसको क्या दिखाया है कमरे में जाके, मुझे ये बता दिया है। वो इतना एकदम से क्यों टिम नेल्सन भी भागा और ये भी भागे? हाँ। क्या मतलब कोई आपस का कोई चक्कर था उनका? क्या मतलब कोई सेटिंग चल रही थी? क्या मसला क्या था टिम नेल्सन और वो रमीज भाई वाला मामला लग रहा है मुझे। लेकिन टिम नीलसन जो कि अपने कॉन्ट्रैक्ट का इंतजार कर रहे थे कि मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा, और 14 दिन बाद हमने टेस्ट मैच खेलना है साउथ अफ्रीका में, और वो उसकी तैयारी कर रहे थे, तो उनको बताया गया कि भाई साहब कौन सा रिन्यू, कहाँ का रिन्यू, आपके साथ तो हम कंटिन्यू ही नहीं कर रहे, अब आप फारिग हो जाएं और बैठे ऑस्ट्रेलिया में जहां आप बैठे हुए। असिस्टेंट का फराइज भी अंजाम दे रहे थे टिम नेल्सन। उनका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं करने जा रहा, और जब यह बात गिलेस्पी को पता चली तो उन्होंने कहा कि मैं दौरा साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान की टीम के साथ नहीं जाऊंगा। और अब यह बात बड़ी टेंशन वाली बन गई। फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया कि अब आकिब जावेद उनकी गैर मौजूदगी में रेड बॉल की भी कोचिंग करेंगे। लेकिन अली साहब, इसके दरमियान जो बड़ा फैसला किया जा रहा है वो ये है कि अब उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया जा रहा है, और अब पीसीबी मजीद जेसन गिलेस्पी के साथ काम नहीं करेगा, या आप कह लो कि उन्होंने रिजाइन करने का फैसला कर लिया। फिलहाल उन्होंने जो वजह बताई वो बताई कि ये मुझे जाती वजूहात, पर्सनल रीजंस हैं कुछ, जिसकी वजह से मैं साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान टीम का कैंप और पाकिस्तान टीम को ज्वाइनिंग नहीं दे सकूंगा। लेकिन सबको पता है कि जब एक इतनी बड़ी सीरीज है, कोई ऐसा पर्सनल उनको काम नहीं है, कोई बच्चे शोचे की तो पैदाइश वैसे ही नहीं हो रही उनकी, और कोई ऐसा मामला भी नहीं है, और वैसे ही छुट्टियों में तो आप आते हैं, जब सीरीज होती है तभी तो आप आते हैं, वैसे तो वैसे ही घर पे रहते हो, और जब आप सीरीज हो रही है या इसके बाद तो वैसे भी आगे वाइट बॉल की सीरीज है पाकिस्तान की, ये ऑलमोस्ट लास्ट है, ये ज्यादा से ज्यादा वेस्ट इंडीज से पाकिस्तान आना है 2 टेस्ट मैचेस के लिए, वो एक हल्की सी सीरीज होगी अगर होगी तो, एक वो है, बाकी तो वैसे ही कोई पाकिस्तान है फिर को बीच इंपॉर्टेंट डिस्कशन में शामिल नहीं कर रहा। इस वजह से वो ये फील कर रहे हैं वो साउथ अफ्रीका वाले टूर में अवेलेबल नहीं है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान के कोचिंग जिसको कहते हैं ना चेंज आया था, आकिब जावेद बने थे कोच। अब नजर आ रहा है कि आकिब जावेद जो होंगे वो टेस्ट में भी रहेंगे, तो बड़े अच्छे तरीके से आकिब जावेद ने एंट्री मारी, सबको ही आउट करके रख दिया। लेकिन क्या ये पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए सही है? बिल्कुल सही नहीं है। या मुश्किल से तो टेस्ट में जीतना शुरू हुए थे, अभी तो जीते ही थे कि फिर अनस्टेबिलिटी आ गई है। पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर स्टेबिलिटी कब आएगी? किस दिन आएगी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अंदर स्टेबिलिटी? नजर ही नहीं आ रही है। हर एक महीने कोई नया चेंज आता है, एक से बढ़कर एक चेंज पाकिस्तानी टीम के अंदर हो रहे हैं, समझ से बाहर है। और अब एक और आपको लेटेस्ट मिल गया हुआ है, और अभी तो कल पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का सेकंड T20 मैच है, उसके अंदर भी बड़ा कुछ होने वाला है, बड़े चेंजेस नजर आ रहे हैं जो होते हुए नजर आ रहे हैं, उसके वो बाद में आएंगे। लेकिन फिलहाल की अपडेट ये, ऊपर से PSL की डेट्स आ गई हैं। अच्छा गिलेस्पी तो भाईजान, इनके पास कोई अच्छा बंदा टिक जाए ना पीसीबी वालों के पास, तो इनके पेट में मरोड़ उठते रहते हैं, मरोड़, और बिल्कुल लूज मोशन लग जाते हैं इनको कि एक अच्छा बंदा कैसे हमारे पास आ गया, हमने क्या करना है, कैसे करना है, कैसे इनको तंग करना है, और किससे कैसे जान छुड़ानी है। अगर कोई गलती से आ ही जाए, कोई अच्छा वर्ल्ड रिनाउंड किस्म का कोई बड़ा नाम आ जाए, तो ये लगे रहते हैं कि हाँ जी इनसे अब जान कैसे छुड़ाएं, और साजिशों में कहीं ना कहीं तंग करने में, जहनी तौर पे डिस्टर्ब करने पे ये लगे रहते हैं। तो वो भाईजान पैसों की कोई कमी है आजकल, इतनी क्रिकेट हो रही है, इतनी दुनिया में टीमें हैं,
इंटरनेशनल तो छोड़ो, लीग का छोड़ो। वो कहते हैं लीग की हम फ्रेंचाइज क्रिकेट की कोचिंग करेंगे, 1-2 महीने करेंगे, मजे से पैसे जेब में डालेंगे, फिर एंजॉय करेंगे। तो भाईजान ये कोई 1980-90 वाला जमाना नहीं है कि दुनिया में टीमें ही टोटल थोड़ी सी हैं और आप हर किसी को अपनी मर्जी से अपनी डुगडुगी पे नचवा लेंगे। तो ये जो खबर अभी सामने आ नहीं, मुझे लगता है कि यार वही लग रहा मुझे, गिलेस्पी ने भी ना कह दिया टिम नीलसन से। रिजवान नाराज हो गया, मुझे हाँ। गिलेस्पी से नाराज हो गया। पहले तो बड़ी तारीफें कर रहा था आकिब भाई के चक्कर में, गिलेस्पी तुम तो चीते हो, तुम तो फीडर में दूध पीते हो, और तुम तो यूं हो, तुम तो फला हो यार। मेरे ख्याल में शायद ये कर दिया, मेरे ख्याल में शायद कर दिया। टीम में किसी ने ख्वाब देखा है और वो ख्वाब जाके जब आकिब भाई को सुनाया गया, और क्योंकि अंधेरा हो चुका था, आकिब भाई सुन के अपने जज्बात पे काबू नहीं रख पाए। जी हाँ। और उसके बाद आकिब भाई ने बोला अगर ये तेरा ख्वाब है तो सच्चा मैं करूंगा। ठीक है, उस सच को करने के लिए सबसे पहले जाना किसका जरूरी था? जेसन गिलेस्पी को। जी हाँ। ठीक है, और ये 2 लोग थे मगर काम एक ही करता था। 2 लोगों का काम एक आदमी करता था। कभी टिम करता था, कभी गिलेस्पी करता था, कभी गिलेस्पी करता था, कभी टिम करता था। ठीक है, तो इन दोनों को नहीं निकाला गया, एक को निकाला गया। मैं तो कहता हूँ भाई आप गैरी कस्टन के लैक ऑफ इंटरेस्ट की बजाय ये भी पब्लिश करें थे कि हमारे यहाँ उल्टी खबर चलने का बड़ा रिवाज है। लोग कहते हैं गैरी कस्टन ने रिजवान को शॉर्टलिस्ट कर लिया था। मैंने एक दिन कहा, हम तो कभी भी दोनों नहीं कहते कि हम खबरी हैं, मैंने एक दिन कहा कि खबर अंदर की ये है कि गैरी कस्टन पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ना वाइड बॉल में बहुत बड़ा चेंज चाहते थे। बिल्कुल, बहुत बड़ा चेंज चाहते थे। वो ये चाहते थे कि वो जो देखिए, चाहा वो शायद गलत ही रहा हो, लेकिन उसके बाद कुछ सोच थी। इत्तलात ये आई थी मेरे पास, जो आई थी मुझे अभी याद आई, कि वो चाहते थे मोहम्मद हारिस को, फ्लेयर को, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान करने की तैयारियां इन लोगों ने बना ली हैं। अब जब जेसन गिलेस्पी को फारिग करने की तैयारियां इन लोगों ने बना रही थी, खटपट तो चल रही थी। अब जेसन गिलेस्पी जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचा ओडीआई सीरीज में, उसने इशारे देना शुरू कर दिए, बाबू हमारी कहानी सही नहीं है इनके साथ। रिपोर्ट्स आई पब्लिक में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फौरन उसके ऊपर एक रिबटल भेजा, नहीं 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 नहीं, ये तो गलत खबर है और जेसन गिलेस्पी को कंटिन्यू जीने मरने के हमने वादे किए हैं। फजूल फजूल फजूल, सिर्फ फजूल टाइम वेस्ट था, सिर्फ ऑप्टिक्स थे, और यही बताया जा रहा था कि साउथ अफ्रीका तक वो कंटिन्यू करेंगे। अब टिम नीलसन की जो अपडेट है और वो जो डेवलपमेंट है, उसमें आपने जेसन गिलेस्पी को भी लूप में नहीं रखा। अब ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए जेसन गिलेस्पी की हट चुकी है और उन्होंने बोला भाई मैं तो जाता ही नहीं साउथ अफ्रीका। अच्छा, अब आकिब जावेद वहां मौजूद है, तो 2 पॉसिबिलिटी ये है कि शायद आकिब जावेद को अब चंद घंटों में या आने वाले दिनों में अनाउंस कर दिया जाए कि वो ऑल फॉर्मेट कोच बन गए हैं आपके, और दूसरी तरफ जेसन गिलेस्पी को एक बहाना और इस्तेमाल करके थैंक यू टाटा बाय बाय कर देना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट